Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I'm your assistant teacher. We are doing chapter number 5 in Geography of class ninth. The name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. Come to the page number 43. The vegetation cover of India. This is the second part of this chapter. Okay, first part was completed. Now we are starting with the second part of this chapter. The vegetation cover of India in large parts is more natural in the real sense. अब जो vegetation है इंडिया का वो large part cover करता है except in some accessible regions like the Himalayas, the rainy season of central India and the Marusthali, the vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. ठीक है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे हिमालयाज़ की हम बात करते हैं, हिली रीजन्स की हम बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, मरुस्थली, तो वहाँ पर जो वेजिटेशन का टाइप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मॉडिफाई होता जा रहा है. ठीक है, वेजिटेशन चेंज होता जा रहा है, रिप्लेस होता जा रहा है और ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म भी होता जा रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन अ कंट्री. सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 2 ट्रॉपिकल डेसिजियस फॉरेस्ट, नंबर 3 ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, नंबर 4 माउंटेन फॉरेस्ट एंड नंबर 5 इज मैनग्रूव फॉरेस्ट. सबसे पहले फॉरेस्ट की हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, जो फॉरेस्ट पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल भरे हुए रहते हैं, वो फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghat and the island of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. अब ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट एरियाज़ के अंदर है. ठीक है, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, अपर एरियाज़ ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट पर मिलेंगे हमें ये वाले फॉरेस्ट. They are at their best in areas having more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. और ये वाले जो फॉरेस्ट है वहाँ पर बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर होती है विथ अ शॉर्ट ड्राई सीज़न. शॉर्ट ड्राई सीज़न होता है, कम मतलब थोड़ा कम ही सूखा सीज़न आता है, बल्कि एवरग्रीन पूरे साल यहाँ पर क्या रहती है, बारिश रहती है. द ट्रीज़ रीच ग्रेट हाइट, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तो ट्रीज़ की जो लेंथ होती है वो भी अच्छी होती है, अच्छे ग्रोन अप होते हैं यहाँ पे ट्रीज़. अप टू 60 मीटर और इवन बिफोर 60 मीटर और 60 मीटर से भी ज़्यादा रहता है. सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल यहाँ पर गर्मी रहती है. इट हैज़ अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड. ठीक है, पूरे सभी तरह के यहाँ पे ट्रीज़ रहते हैं, जैसे कि ट्रीज, शर्ब्स, क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. सभी तरह के प्लांट स्पीशीज़ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे श्रब्स हो, चाहे वो क्रीपर्स हो. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज़ टू शेड देयर लीव्स. कोई पतझड़ वाला मौसम आता ही नहीं है, ड्राई सीजन जब यहाँ पे आता नहीं है तो कोई डेफिनेट टाइम यहाँ के ट्रीज़ का नहीं होता है कि उस टाइम के अंदर वो अपनी पत्तियाँ छोड़ें, शेड देयर लीव्स. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड. और पूरे साल यहाँ के ट्रीज़ जो रहते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, कभी भी सूखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राई सीज़न आता ही नहीं है. समझ में आया आप लोगों को? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आपके ये मैप दे रखा है, इस मैप को आप लोगों को करना है. देखो, डार्क ग्रीन कलर का क्या है, ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट. लाइट ग्रीन कलर का है ट्रॉपिकल डेसिजियस फॉरेस्ट. फिर उससे लाइट है माउंटेन फॉरेस्ट. फिर थोड़ा ब्राउन से कलर में है मैनग्रूव फॉरेस्ट और वाइट कलर में है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. तो ये सारे आप लोगों को करने हैं कहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट है. ठीक है, बहुत ही इजी सा मैप है ये, और इसको कर लेना, ये मैप इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का. नेक्स्ट पेज. सम ऑफ द कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगैनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना. अंडरलाइन दिस, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इस फॉरेस्ट के. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, और यहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर. one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal.
वन हॉर्न का राइनासोर है वो हमें कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल के अंदर और असम में। लर्न कर लेना इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वन हॉर्न का राइनासोर कहाँ पर है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। और इन जानवरों के अलावा बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस यानी कि बहुत सारे रेप्टाइल्स भी इन फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, और इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल कवर करते हैं ये, 200 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर। अब इस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं वो अपनी पत्तियां कब झड़ाते हैं, यानी कि शेड कब करते हैं, 6 to 8 वीक्स, कब, समर सीजन के अंदर। आया समझ में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर शेड नहीं होता है लीव्स, लेकिन इसके अंदर होते हैं, कब होती है, समर सीजन के 6 to 8 वीक्स के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। अब वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो फॉरेस्ट है वो दो टाइप्स में डिवाइड हैं, एक तो मॉइस्ट और दूसरा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी का जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल कितना होता है, 200 से 100 सेंटीमीटर तक। These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country। कहाँ पर है ये फॉरेस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स along the foothills of Himalayas, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एरियाज लर्न करना, आप लोग चार्ट बना लेना इसका कि किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट किस एरिया में मिलता है। ठीक है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सा है, टीक ट्री, बैम्बूज, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मेलबरी आर अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़। और ये सारी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आगे मार्केट के अंदर सेल होती हैं। ये सब हमें कहाँ मिलती हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉरेस्ट, द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसी का है सेकेंड, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस का। आर फाउंड इन एरियाज, ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पर रेनफॉल हमें 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो में, इन द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। क्या क्या प्लांट्स उगते हैं यहाँ पे, टीक, साल, पीपल एंड नीम। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing। बहुत सारा पार्ट इस रीजन का ऐसा है जिसको क्लियर करके वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो किसके काम में लिया जाता है, ग्रेजिंग के काम में लिया जाता है। ग्रेजिंग समझते हैं ना आप लोग, एनिमल्स को चराने के लिए, पास्चर्स के लिए जहाँ लेके जाते हैं वो क्या कहलाता है, ग्रेजिंग। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर, अब यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वो कौन से हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टॉर्टाइज आर ऑल्सो फाउंड हेयर। बहुत सारे बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक, टॉर्टाइज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consisted of thorny trees and bushes। अब 70 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है वहाँ पर कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं हमें, थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस।
सिर्फ झाड़ी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। This type of vegetation is found in the, where we found this type of vegetation in the northwestern part of the country, including semi-arid region of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. Okay, underline these regions where these forests are found. Okay, now acacias, palms, euphorbiums and cacti are the main important plant species. अब ये सारे क्या हैं यहाँ के plant species? Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. अब यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो उनकी लॉन्ग रूट्स होती है, यानी कि उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है और बहुत अंदर मिट्टी तक गई हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो अपर लेयर पे अगर उनको वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो वो अंदर की तरफ और जा कर के वहाँ से पानी कलेक्ट करती है। द स्टेम्स आर सैक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। अब इसकी जो स्टेम्स होती है वो पानी कंजर्व करने का काम करती है। लीव्स आर मोस्टली थिक, इसकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन बहुत कम होता है इनके अंदर। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन द एरिड एरियाज। और ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एरिड रीजन के अंदर, जहाँ बारिश नहीं होती है, जो सूखा वाला एरिया होता है। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर, अब यहाँ पर एनिमल्स कौन से मिलते हैं? रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल। ये सारे एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो गया, सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया। नाउ रिमेनिंग चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन द फर्दर थर्ड वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।